आज एक पति के पत्नी ने 10 टुकड़े कर दिए। दिल्ली की खबर है, देश की राजधानी दिल्ली की, जहां ये पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मारा, 10 टुकड़े करे और फ्रिज में शव रख दिया। एक और खबर इस तरह की आई, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए जरा। पत्नी और बेटा दोनों को आप देख रहे हैं, हाथ में झोला देख रहे हैं आप। ये दोनों बेटा अपने पिता के, पत्नी पति के टुकड़े ले जाकर फेंक रहे थे। आधी रात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सड़क चल रही थी, उस वक्त भी ट्रैफिक भी नजर आ रहा है बीच बीच में, इसका मतलब बहुत ज्यादा रात नहीं हुई थी। वक्त लगभग 12:11 बता रहा है, 12:11 का सीसीटीवी फुटेज है रात को। इसके बाद देखिए अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद इन्होंने आकर टुकड़े फेंके हैं। 10 टुकड़े किए थे पिता के और पति के। देखिए जरा रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बता रही है कि आखिर हो क्या रहा है समाज में। एक शख्स 35 टुकड़े और एक पत्नी अपने पति के 10 टुकड़े कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। पहले आफताब ने किए 35 टुकड़े, अब दिल्ली में फिर हुए 10 टुकड़े। आफताब ने फ्रिज में रखे थे श्रद्धा के 35 टुकड़े, तो दिल्ली में पत्नी ने पति के 10 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। आफताब ने आधी रात को श्रद्धा के टुकड़े फेंके थे। दिल्ली में एक पत्नी रात के अंधेरे में पति के टुकड़े फेंकने निकली। एक के बाद एक रूह कपा देने वाली वारदात ने देश को हिलाकर रख दिया है। देश आफताब की हैवानियत से उबरा नहीं था कि दिल्ली में एक और खौफनाक हत्या हो गई। पत्नी ने पति के 10 टुकड़े कर इसी फ्रिज में रखे। इसके बाद रात को बेटे के साथ मिलकर घर से दूर सुनसान इलाके में टुकड़ों को फेंकने गई। अब आपको बताने जा रहा हूं, जिस घर में 10 टुकड़े किए गए वो घर कहां पर है। दिल्ली के पांडव नगर में एक घर है। ये आप घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। घर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिस्तर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। इसी घर में पति पत्नी और बेटा रहते थे, जहां बेरहमी से पति का कत्ल कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर फ्रिज की। ये वो फ्रिज है जिसमें पति के 10 टुकड़े काट कर रखे पत्नी ने। 10 टुकड़े इसी फ्रिज में रखे गए थे। ये छोटा फ्रिज है, आफताब ने 300 लीटर का फ्रिज लिया था। इस फ्रिज में पति के 10 टुकड़े रखे गए, कई दिन तक रखे रहे टुकड़े। और क्यों रखे गए ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे पति की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके बाद कब टुकड़े फेंकने के लिए निकला परिवार, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। आइए उससे पहले आपको दिखाता हूं कैसे हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये फ्रिज आपको नजर आ रहा है। आफताब ने भी श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में रखे थे। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड हो गया। ये बेटे के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े किए। पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक ने पिता को मारा। पहले शराब में नींद की गोलियां मिलाकर दी। जब वो होश खोने लगा तो मां बेटे ने हत्या कर दी मिलकर। ये पिता की फोटो भी आप देख रहे हैं। बेहोश होने पर गले और शरीर पर चाकू से वार किए। हत्या के बाद पूरी रात शव को कमरे में छोड़ दिया। हत्या के अगले दिन घर से खून को साफ कर दिया गया। फिर मां बेटे ने अंजन, पिता का नाम अंजन है, अंजन की लाश के 10 टुकड़े कर दिए। इसके बाद लाश के टुकड़ों को इस फ्रिज में रख दिया गया ताकि लाश सड़े नहीं और बदबू घर से बाहर ना जाने पाए। बदबू को कम करने के लिए घर में पेंट भी करवा दिया, पूरे घर में। मार्च अप्रैल में ही हत्या की साजिश रची गई थी और 30 मई को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। रोज रात को लाश का एक टुकड़ा ठिकाने लगाने निकलते थे मां बेटा। बैग में डालकर लाश के टुकड़ों को फेंक देते थे और 8 से 10 दिन तक टुकड़े को अलग अलग जगह पर फेंका गया। रामलीला मैदान और गंदा नाला इलाके में ये जाकर फेंका करते थे टुकड़ों को। पति के सिर को गड्ढा बनाकर वहां गाड़ दिया था। पुलिस को सिर भी बरामद हुआ है। पांडव नगर और आसपास के इलाकों में टुकड़ों को इन लोगों ने फेंका। मृतक अंजन दास दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहता था और आरोपी महिला पूनम अंजन की दूसरी पत्नी है। पूनम 2011 से अंजन के साथ रह रही थी, 2011 से। आरोपी दीपक अंजन का सौतेला बेटा है। अंजन की टाइमलाइन भी श्रद्धा जैसी ही है बिल्कुल। श्रद्धा और अंजन दोनों की हत्या मई में ही हुई थी। श्रद्धा की 18 मई को और अंजन की मई के आखिरी हफ्ते में।
दोनों केस में शव के टुकड़े घर में ही किए गए और उसके बाद श्रद्धा की तरह अंजन के टुकड़े भी फ्रिज में रखे गए थे। फिर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। ये हिला देने वाली जो वारदात है, ये बता रही है कि आखिर क्या स्थिति है समाज की, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे शव के टुकड़े फेंकने निकलते थे। ये देखिए जरा, ये आपको नजर आ रहा है। ये महिला जा रही है, शव जहां ठिकाने लगाए गए वहां जा रही है और वहां जाकर ये जो आप इलाका देख रहे हैं पीछे, यहां आकर ये लोग शव के टुकड़ों को फेंक देते थे जो घर के इनके बहुत नजदीक था और यहीं आकर पुलिस ने शव को तलाशा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अंजन की खोपड़ी है, मई में हत्या हुई थी, खोपड़ी बरामद हो गई है। यह तस्वीर आपको जो नाजुक दिल वाले हैं वो ना देखें, विचलित कर सकती है। विभत्स तस्वीर है, डरा देने वाली तस्वीर है। सिर्फ खोपड़ी बची है, कंकाल बचा है क्योंकि मई में हत्या हुई थी। आइए अब मैं आपको इसी जगह जहां हत्या करके शव के टुकड़ों को फेंका गया, हमारे सहयोगी विवेक उस स्पॉट पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर, वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। इस वक्त रामलीला ग्राउंड में मौजूद है। इसके आसपास देखिए, हम आपको एक ही जगह बताएंगे। ये वो जगह है जहां पर अंजन दास का सिर मिला था पुलिस को 30 मई को। यही वो जगह है। यहां पर अंजन दास का सिर पुलिस को मिलता है 30 मई को और पुलिस के जांच पड़ताल में जब ये खुलासा होता है कि कैसे उसकी हत्या की गई मां बेटे ने मिलकर, तो चौंकाने वाला मामला है। और इसके अलावा सिर वहां मिलता है और यहां पर उसके अंजन दास के दोनों पैर मिलते हैं। अंजन दास के दोनों पैर इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। रात को मां बेटे दोनों आते थे, शव के जो टुकड़े किए गए थे एक एक करके इन टुकड़ों को फेंका जाता था और उसके बाद उसको ठिकाने लगाया जाता था। पुलिस को ये शव के टुकड़े मिले थे और शव के दूसरे टुकड़े भी आसपास से ही बरामद किए जाते हैं। तो बड़े शातिराना अंदाज में कोशिश की गई कि सबूतों को नष्ट किया जाए और शव के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिया जाए, किसी को शक नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हत्यारों को। मां और बेटे की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मां की तस्वीर है जिसने हत्या की और ये वो बेटा है। पत्नी से दूसरी शादी थी अंजन की और बेटा भी सौतेला था। अंजन के 10 टुकड़ों में हत्या की गई, लेकिन ये दोनों पकड़े कैसे गए ये आपको बताता हूं। पुलिस को कैसे पता चला कि अंजन की हत्या हुई है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत शातिर तरीके से अंजन की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन हुआ क्या देखिए, ठीक इसी तरह जाकर जंगल में, जंगल ही कहेंगे उसे, जहां इन्होंने जाकर टुकड़ों को फेंका था। 5 जून को पांडव नगर में दरअसल पुलिस गश्त कर रही थी, पेट्रोलिंग पुलिस की जो गाड़ी करती है वैसे ही निकल रही थी। इसी दौरान हुआ क्या, झाड़ियों से बदबू आने की शिकायत हुई कि एक जगह से दुर्गंध आ रही। पेट्रोलिंग टीम ने थाने में इसकी जानकारी दी कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्चिंग में एक बैग में इंसानी शव के टुकड़े मिले। बैग खोला गया तो शव के टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। पुलिस के लिए चुनौती थी कि शव की पहचान कैसे की जाए, किसके शव हैं, यह पहचानना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। और पुलिस के पास इस केस में ज्यादा सुराग नहीं थे। कोई आकर किसी की बॉडी मई में फेंक गया और अब शव की पहचान मुश्किल थी। सीसीटीवी फुटेज निकलवाया पुलिस ने, मई का सीसीटीवी निकलवाया, मई और जून का। सीसीटीवी फुटेज में चेहरे नहीं दिख रहे थे, तो अब चेहरों की पहचान कैसे हो। आसपास के दर्जनों कैमरों की फुटेज खंगाली गई, कौन कहां किस वक्त निकला है उस दौरान। आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगाई गई कि अगर किसी को मारकर डाला गया है तो कोई कहीं से गायब हुआ होगा। आसपास के थानों में रिपोर्ट आई होगी, तो रिपोर्ट भी नहीं। यूपी और दूसरे राज्यों में भी रिकॉर्ड की जांच की गई, कोई रिपोर्ट नहीं किसी की गुमशुदगी की, किसी के गायब होने की। इस दौरान अंजन दास के लापता होने की खबर मिली। परिवार ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी उनकी भी। त्रिलोकपुरी में रहने वाले अंजन 6 महीने से लापता थे, तो अंजन गए कहां। पूनम और दीपक ने लापता होने की रिपोर्ट नहीं की थी। पुलिस ने रामलीला मैदान से के आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी में मां बेटा प्लास्टिक बैग लेकर जाते हुए नजर आ रहे थे। धीरे धीरे पुलिस पूनम और दीपक तक पहुंची। यानी पुलिस को या तो स्थानीय लोगों ने बताया या पुलिस के मुखबिरों ने बताया कि एक शख्स लापता है। इसके बाद पुलिस ने पूनम और दीपक को बुलाकर पूछताछ की। दोनों ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताई कि हां उन्होंने हत्या की है। बेटी बहू पर बुरी नजर रखने की वजह से हत्या का प्लान बनाया, यह कहना है पत्नी का। और हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है पुलिस को, लेकिन ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा डीसीपी क्राइम क्या कह रहे हैं और स्पेशल सीपी, दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए।
वो कपड़े हमें मिल गए जो बरामद हुए थे, और उन कपड़ों के बिहाफ पे हमने फिर इसको आगे दोबारा इंट्रोगेट किया। तब इन्होंने, पूनम और दीपक ने सारी कॉन्स्पिरेसी को कबूल किया। लाश के टुकड़े जैसा ये बता रहा 8 से 10 टुकड़े होने की संभावना है, और वेपन अभी रिकवर हो जाएगा जिसमें चाकू और डैगर होने की संभावना है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो बाकी है, रिमांड लेके जो चीज़ें टुकड़े बाकी हैं या जो वेपन बाकी, उसकी रिकवरी होगी, और DNA का जो बाकी है वो सारी चीज़ें। दीपक और पूनम जो है माँ बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी तक उन्होंने पूछताछ में क्या बताया कि किस तरीके से अंजाम दिया, क्या कुछ प्लानिंग की गई? उन्होंने इसको पहले रात में शराब पिलाई जिसमें नशे की दवाई डाल दी थी, तो उससे ये थोड़ा जब सुस्ताया तो इसका गला काट दिया। एक दिन उसकी रात भर बॉडी पड़ी रही, जब सारा खून निकल गया फिर इन्होंने उसको काट के अलग अलग हिस्सों में डिस्पोज ऑफ किया। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं, पुलिस ने दोनों को, मां बेटा को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मां है और ये बेटा, दोनों पुलिस के शिकंजे में। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कि पिता के 10 टुकड़े करने वाला बेटा गिरफ्तार हो गया, जो पहचान करना और तलाश करना बहुत मुश्किल था। बड़ी कामयाबी है। जरा सुनिए पत्नी क्या कह रही है पति की हत्या के बाद। कोई पछतावा है कि मेरा धोखेबाज इंसान के साथ गलत करा, हमारे साथ भी ऐसा हो गया। उन्होंने वजह क्या थी? क्या अपनी बहू के साथ सम्मत थे उसके? क्या वो नजर रखता था? और क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा।